हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैट्रिक्स की वो सब प्रॉब्लम देखेंगे जो जनरली हर बच्चा फेस करता है। और ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर ली तो समझो कि मैट्रिक्स चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं तो बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को बोर्ड के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम RBSC 2020 का मैथ का पेपर देने वाले हैं और उसमें हमारे पास जो ये प्रॉब्लम्स हमने कंसिडर किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को 2 या 3 बार सॉल्व करें। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमने ली है, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने कंसिडर की है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन देन शो दैट एफ ए डॉट एफ बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें प्रदर्शित करना है, हमें प्रूव करना है कि एफ ए डॉट एफ बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू जो एक्स की फॉर्म में है, तो फर्स्ट हमें उसको एफ ए की फॉर्म में कंसिडर किया। तो हमने एक्स को ए से रिप्लेस किया, तो आपने देखा कि जहाँ पे भी एक्स है उसको ए से रिप्लेस कर दिया। तो ये कोस ए माइनस साइन ए जीरो साइन ए कोस ए जीरो 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 वन। ऐसे ही हमने एफ बी फाइंड किया, वही एक्स को बी से रिप्लेस कर दिया। तो एफ बी है हमारे पास कोस बी माइनस साइन बी जीरो साइन बी कोस बी जीरो 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 वन। और सेम हमने एफ ए प्लस बी फाइंड किया। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स गिवन था, जो एफ एक्स हमें गिवन है ये वाला जो फंक्शन है, इसे में ही हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए प्लस बी से। तो आपने ए प्लस बी से रिप्लेस करने के बाद आपने देखा ये फंक्शन जो बना हमारे पास वो है कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी जीरो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी जीरो 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 वन। अब हमें जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट हमने लिया, हमें शो करना है शो दैट, यानी ये हमें प्रदर्शित करना है एफ ए डॉट एफ बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी। तो इसको शो करने के लिए आपने LHS पार्ट लिया एफ ए डॉट एफ बी, यानी एफ ए और एफ बी को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी देखा है, मैंने एफ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की, एफ बी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की। अब इसमें हम रो कॉलम मेथड यूज़ करते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आप देखेंगे कि कोस ए को मल्टीप्लाई किया कोस बी से, माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई किया साइन बी से, जीरो को मल्टीप्लाई किया जीरो से और सबको ऐड कर दिया। तो आपके पास ये बना कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से आप सेकेंड कॉलम में जाएंगे, कोस ए माइनस साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया और इन सबको ऐड कर दिया। इस तरीके से कोस ए को इससे मल्टीप्लाई किया जीरो, ये भी जीरो और ये भी आपका पार्ट जीरो, तो यहाँ पे भी आपका जीरो है। इस तरीके से अगर हम आगे रिपीट करें तो हमारे पास जो सेकंड रो है अगेन उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जो सेकंड रो है उसको अगेन फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सेकंड पंक्ति है उसको फर्स्ट स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरीके से इसको कंप्लीट करते हुए चले तो हमारे पास ये बना। इसके बाद अपन देखा कि जो नेक्स्ट फेज में है तो ये हमने कंसिडर किया, हमारे पास बना कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे हमने जो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ये जीरो है आपके पास। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी सेम है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड जीरो 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 एंड वन। आप देखेंगे ये आपके पास फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका फॉर्मूला है हमारे पास कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी को इस तरीके से आप ओपन करते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस कॉमन लेने के बाद ये अगेन फॉर्मूला आपका साइन की फॉर्म में एक आइडेंटिटी है, तो साइन ए प्लस बी और ये जीरो, ये आपके पास है साइन ए प्लस बी और ये आपके पास कोस ए प्लस बी जीरो 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 वन। और इसको अगर आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये वही फंक्शन है जो आपका एफ ए प्लस बी का है। तो एफ ए प्लस बी का जो फंक्शन है हमारे पास एफ ए प्लस बी वो सेम है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने एफ ए डॉट एफ बी किया तो हमारे पास वो आया है एफ ए प्लस बी। तो ये हमारे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व होती है। आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं और इसके साथ एक बार सोल्व कर सकते हैं इसको। हम सेकंड प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, और इसको हम अभी सोल्व करते हैं। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या वॉल्यूम जो आपकी स्पीड है उसको स्लो करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखेंगे इफ़ ए इक्वल्स टू जीरो माइनस टेन एक्स बाई टू एंड जीरो एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 देन प्रूव दैट आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें LHS और RHS पार्ट है। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोल्व किया कि सबसे पहले आपने एज्यूम किया कि वी एज्यूम दैट 10x/2 इक्वल टू टी, यानी इस फंक्शन को आपने एज ए टी एज्यूम कर लिया।
इसके बाद आपके पास कोस एक्स और साइन एक्स है। हमारे पास कोस एक्स का फॉर्मूला है टेन की फॉर्म में, वो है 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। टेन एक्स बाई टू की वैल्यू टी है तो वो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करती है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम यहाँ पे आपने साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो भी हमारे पास टेन की फॉर्म में है, तो साइन एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे भी आपने टेन की वैल्यू कंसिडर की तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम को हमने आगे कंसिडर किया तो सबसे पहले हमने देखा कि जो वैल्यू है ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 माइनस टी और टी 0 है, क्योंकि टी की वैल्यू हमने कंसिडर किया 10x बाई टू अज्यूम किया है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। हमें प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल्स टू ये वाला, ये फॉर्मेट हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने LHS को सोल्व किया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आई इज़ 2/2, यानी आई आपके पास पता है आपको एक यूनिट मैट्रिक्स है, एक इकाई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 का है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपको पता है। तो आई इक्वल्स टू 1001, ये 2/2 है, तो आई प्लस ए, तो आई की वैल्यू 1001। ए जो है हमने अभी फाइंड किया था, ए ये है आपके पास 0 माइनस टी टी 0, तो इसमें हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमने इनको ऐड किया और एडिशन ऑफ मैट्रिसेज ये हमने ऑपरेशन और मैट्रिसेज में डिस्कस किया है। यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो 1 में ऐड किया 0 1, 0 प्लस माइनस टी 0 प्लस टी, तो ये आपका टी 1 प्लस 0 1। तो इस तरीके से हमने LHS को सोल्व किया। RHS को सोल्व करने के लिए हमने देखा कि आई माइनस ए हमारे पास फॉर्म है कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आई यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आयु है, तो 1001 माइनस ए जो हमारे पास ऑलरेडी है वो हमने रखा है यहाँ पे 0 माइनस टी टी 0। कोस एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये साइन एक्स का फॉर्मूला हमने पुट किया, साइन एक्स का फॉर्मूला पुट किया और कोस एक्स का फॉर्मूला हमने 10 की फॉर्म में पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपने इसको सोल्व किया यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस टी, तो ये प्लस टी, 0 माइनस टी तो माइनस टी, 1 माइनस 0 तो ये आपके पास है 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास ये फॉर्मेट है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे इसको। तो आपने मल्टीप्लाई का वही तरीका हमारे पास, इस रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रो को कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई किया इस पार्ट से 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर सेम रहेगा आपका। टी को मल्टीप्लाई किया इससे, तो टी को किया तो 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और दोनों को ऐड कर दिया। ये तो हमारा मेथड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। सेम इसको वापस आपने इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को मल्टीप्लाई किया इस पार्ट से, तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी को मल्टीप्लाई किया आपने इससे, तो t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरीके से ऐड करते हुए हमने जो सेकंड रो है उसको वापस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस टी को मल्टीप्लाई किया इससे और ये पार्ट आ गया आपके पास। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, ये दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। इसके बाद हम सिंपल एलसीएम लेंगे और चीज़ों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि फर्स्ट में एलसीएम है जो 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये पार्ट है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ऐसे इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व किया आपने, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं आप, देखेंगे। इसको एलसीएम लेके सोल्व किया आपने, इसको एलसीएम लेके सोल्व किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोल्व करने के बाद ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कॉमन माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी क्यूब, और अपॉन में ये जो है अपने पास t प्लस माइनस टी प्लस 2t टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये जो है आपका वो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सिंपली आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट कट हो रहा है उनको हमने कट कर दिया, ये कट हो रहा है आपका, कट कर दिया आपने। यहाँ से माइनस टी कॉमन लिया आपने, 1 प्लस टी स्क्वायर ये बन गया हमारे पास, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ से टी कॉमन लिया आपने तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये फॉर्मेट डायरेक्ट कट रहा है 1। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बनता है, और ये ही हमें प्रूव करना था। ये हमारा LHS है, तो हमने देखा कि LHS इक्वल टू आपका है RHS। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इफ़ ए, इस टाइप की क्वेश्चंस और भी हम NCERT CBSE की बुक्स में हम देख सकते हैं, RBSE की भी हमें देखने को मिलता है, अलग अलग स्टेट बोर्ड की एग्जाम में हम इसको देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन ईजिली हमें मिल जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इफ़ ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 2 -1 -3 4, और इसको मल्टीप्लाई किया किसी एक मैट्रिक्स ए से, तो इसका रिजल्टेंट हमें ये है 1 -4 3, ये इसका रिजल्ट है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलता है। देन फाइंड ए, तो ए का मान हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि अगर किन्हीं 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड मैट्रिक्स आई है, इसका मतलब हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अज्यूम कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है, तो आपको एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गई कि सर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 × 2 है। 3 × 2 है, इसका मतलब जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो और इसका कॉलम सेम होगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा।
और यहाँ पे इसका 3 आएगा, क्योंकि जब भी दोनों कॉमन होंगे तो तभी हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर हमारा 3 × 3 होगा। तो आपको फर्स्ट ये समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स हमें ए फाइंड करनी है उसका ऑर्डर 2/3 है। तो हमने उसको अज्यूम किया कि जो मैट्रिक्स हमारी उसका ऑर्डर है 2/3। उसके एलिमेंट्स अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लें तो हमारे पास ये एलिमेंट होंगे, वो 2/3 में 6 एलिमेंट होंगे इसमें। हमने उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसको अज्यूम किया कि A = ABCDEF, ये हमारे पास एलिमेंट हैं जो हमें फाइंड करने हैं। अगर मैं एलिमेंट फाइंड कर लूँगा दैन यहाँ पे पुट करने के बाद मेरे को मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है फाइंड A, और हमने जो अज्यूम किया उसको यहाँ पे पुट किया और रिजल्टेंट हमारा ये है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का वही हमारा सिंपल तरीका कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, अवयवों को गुणा किया और जोड़ दिया। तो 1 को A से किया, A 0 है आपका। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए आपने देखेंगे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनती है। मल्टीप्लिकेशन आप सारे बच्चों को इजीली, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है, सारे बच्चों को आता है। जिसको नहीं आता है वो अपना पहले वाला वीडियो देखें और उससे समझें कि कैसे हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, समान आयु हैं, वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। और इक्वल मैट्रिक्स में आपको पता है कि इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, वही सेम हमने यहाँ पे किया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको हमने इक्वल पुट किया। तो यहाँ से आपने देखा कि A = 1 है। यहाँ से आपने इनको कंपेयर कर दिया कि जो मैट्रिक्स A = 1, B = -4, C = 3, 2A - D = -2, 2B - E = -10 और 2C - F = 6, इनको हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद हमने सिंपली इनको सोल्व किया। तो A = 1 है, 2A - D = -2, हमने A की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमने D फाइंड किया, B की हेल्प से हमने E फाइंड किया और C की हेल्प से हमने F फाइंड किया। इनको फाइंड किया हमने, वीडियो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो आपकी मैट्रिक्स है A = ये, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स कई बार हमें IIT मेंस में भी मिलती हैं और बोर्ड एग्जाम में, चाहे CBSE हो चाहे RBC हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ A = cos α sin α - sin α cos α, ये एक मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट A⁴n, A की घात जो n है वो cos n α sin n α sin n α और cos n α, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n जहाँ पे एक धन पूर्णांक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस केस में हमें ये प्रूव करना है कि ये A की n पावर के फॉर्म में ये आपका प्रूव होगा, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है कि A की मैं n की पावर कितनी भी अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स में लेता हूँ तो उस केस में ये जो इक्वेशन है ये इसको प्रूव करती है, ये हमें देखना है। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास 11th में एक मेथड था जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। हिंदी में हमने गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा है, उसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। कोई भी फंक्शन होता है उसको हम Pn की फंक्शन की फॉर्म में लेते हैं। सबसे पहले हम n = 1 पे उसको प्रूव करते हैं, फिर अगर वो n = 1 पे है तो हम n = k पे उसको प्रूव अज्यूम करते हैं और देन हम n = k+1 के लिए उसको अगेन प्रूव करते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो टोटल n नंबर्स के लिए प्रूव होगा। तो सेम हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया। जो हमारा फंक्शन था वो an = ये है आपके पास। सबसे हमने चेक किया उसको n = 1 पे, n तो हमने n की जगह आपने 1 वैल्यू पुट की तो आपने देखा ये बराबर cos α sin, ये आपके पास आता है। तो सेम आपने देखा ये हमारा राइट है। तो हमने अब अज्यूम किया कि जो हमने देखा कि n = 1 के लिए ट्रू है, तो अब हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये n = k के लिए भी आपका ट्रू होगा। तो लेट्स बी अज्यूम कि द फंक्शन Pn इज ट्रू फॉर n = k। तो k के लिए भी हमने इसको प्रूव कर दिया, ये हमने अज्यूम किया है। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन n = k+1 के लिए भी ट्रू होगा। और उसके लिए हमने देखो फंक्शन लिया है कि ak+1। तो ak+1 जो फंक्शन है हमारे पास उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे भी n = हमने k+1 को शिफ्ट किया है। अब हमें LHS को लेना है और RHS को सॉल्व करना है। तो LHS को हमने किया, कंसिडर किया ak+1, इसको हमने यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में किया कि ak और a की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन दोनों की वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लिकेशन वही सिंपल मेथड है। cos k को cos α से मल्टीप्लाई किया, sin k को -sin α से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। फिर cos k को sin α से मल्टीप्लाई किया और sin k को cos α से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से ऐड करते हुए हम आगे चलेंगे
तो आपके पास अगेन एक फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो आपके पास कोस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, ये हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपके पास कोस ए माइनस बी एक आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है जिसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया कोस के अल्फा प्लस अल्फा साइन के अल्फा प्लस अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूले कंसिडर हो गए। यहाँ से आपने एज ए अल्फा कंसिडर किया, एज ए कॉमन लिया, तो कोस के प्लस वन अल्फा साइन के प्लस वन अल्फा माइनस साइन के प्लस वन अल्फा और कोस के प्लस वन अल्फा इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है a रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, वो आपका ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो बाय मेथड ऑफ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 - 3 4 एंड b इक्वल्स टू 5 - 1 देन फाइंड ab। हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि CBSE और RBSE में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो a और b, तो a है यहाँ पे और b है। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। यस, इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 1। तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉलम और इसका रो सेम है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है। तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होगा वो हमारा 2 × 1 का होगा। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वही सिंपल अगेन कि इनकी जो रो है और कॉलम, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। करने पे हमें पास जो रिजल्टेंट आया वो आपका ये रिजल्टेंट है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 3/4 एंड B इज मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज B एंड AB ट्रांसपोज डिफाइन देन राइट द ऑर्डर ऑफ B। आप देखेंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक आयु है A जिसका ऑर्डर है 3/4 और एक मैट्रिक्स और है हमारे पास जो मैट्रिक्स B है। साथ में हमें कंडीशन है कि A ट्रांसपोज B और AB ट्रांसपोज डिफाइन है, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है। तो देन हमें ये बताना है कि जो मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो 3/4 है। तो आपने यहीं से फाइंड किया कि ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज जो होगा सर वो 4 × 3 होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखा। अब हमें बोला है कि A ट्रांसपोज B एंड AB ट्रांसपोज डिफाइंड है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि A ट्रांसपोज जो है इसका कॉलम और इसका रो सेम है, इसका कॉलम और इसका रो भी सेम है। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। तो आपने देखा कि A ट्रांसपोज B, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4 × 3। तो जो B ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, तो उसका ऑर्डर हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे 3 है तो ये 3 होगा, क्योंकि दोनों सेम है। और ये हमें नहीं पता तो इसको हमने n एज्यूम कर लिया, तो 3 3। तो आपने कहा A ट्रांसपोज B होगा, उसका ऑर्डर हमारा 4 × n होगा, वो 4/n की एक मैट्रिक्स होगी, सिंपल। तो नेक्स्ट आपने देखा कि A B ट्रांसपोज भी हमारा पॉसिबल है, यानी ये भी डिफाइंड है और ये आपके पास डिफाइंड है। तो आपका A का जो ऑर्डर है वो 3 × 4 और B ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3/n लिया है तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा n/3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं n की वैल्यू आपके पास क्या है, तो n की वैल्यू आपकी 4 है। तो इस तरीके से आपने देखा कि n की वैल्यू 4 है। तो ऑर्डर ऑफ B, तो ऑर्डर ऑफ B आपने जो कंसिडर किया था वो 3 × n लिया था हमने, तो वो आपका 3/4। तो मैट्रिक्स जो B है उसका ऑर्डर आपका 3 × 4 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ़ A इक्वल्स टू, हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है एंड B इक्वल्स टू आपके 0 1 -1 0 है, देन फाइंड AA + BB, AA - B, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो A की फॉर्म में होगा, हमें ये दिखाना है। तो जो उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो फॉर्म A जो मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म में हमें दिखाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको CBSE RBSE में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, इसमें हमने AA + BB को फाइंड किया। तो A तो हमारे पास कोई स्केलर है, उसको A मैट्रिक्स A है, उसकी वैल्यू है मेरे पास, वो मैंने पुट की। B स्केलर है, B की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। आपको पता है कि ये स्केल किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये एज ए रिजल्टेंट आ गया। तो फर्स्ट रिजल्टेंट आपके पास ये बन गया। सेकंड जो है हमारे पास AA - BB, तो उसको हमने फाइंड किया। तो वही A है हमारे पास, A की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, B है, B की वैल्यू पुट की, दोनों को हमने सोल्व किया तो आपके पास ये बनता है। अब दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने इसमें देखा
कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए जो वैल्यू हमने फाइंड की थी दोनों इक्वेशन से, उसको हमने यहाँ पे पुट किया और दोनों को पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन अगेन वो सेम है, आपका ये रो है आपके पास, ये कॉलम है, तो इसके जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए, बी इंटू बी, वो दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से ऐड करते हुए हम चले तो हमने देखा ये हमारे पास बना। आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 1 0 0 1 ये आपके पास बना और ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास ए है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है, इनका जो मल्टीप्लाई है दोनों का, वो आपका ए की फॉर्म में है और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है जहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ ए इक्वल्स टू, आपने देखा कि देखो मैट्रिक्स जो है उसमें आपको रियल नंबर भी मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, बी आपके पास है 0 -1 1 0 और सी एक मैट्रिक्स है 0 आयोटा आयोटा 0 एंड आयोटा इक्वल्स टू √-1 है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशन। तो हमें जो नीचे रिलेशन है उनको वेरीफाई करना है, उन संबंधों का सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए हमने सिंपल देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर का मतलब है कि हमें ए इंटू ए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है और वो है आपकी आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, तो दोनों हमने मल्टीप्लाई किया और सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास रो है और ये इसका कॉलम है, तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर 0 इंटू 0 0, तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू माइनस आयोटा 0, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है √-1, आयोटा की वैल्यू √-1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी -1। तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स में हमारे, अब ये 1 0 0 1 एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया -I2। सेम हम बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो बी स्क्वायर देखेंगे आप, बी स्क्वायर में बी इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 0 -1 1 0 है, ये वैल्यू है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा कि रिजल्टेंट है -1 0 0 -1, तो हमें इसको -I2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 0 0 1 ये हमारे पास बनता है। ये अगेन एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो भी आपके पास -I2 है। थर्ड है आपके पास सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी। अगेन आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू ये है आपके पास 0 आयोटा आयोटा 0, ये है 0 आयोटा आयोटा 0, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन का वही मेथड हमारे पास रो कॉलम मेथड, तो इसके रो के जो एलिमेंट है तो 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 ये भी 0, तो ये आपके पास है 0। अगेन आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आयोटा को इससे मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0, तो ये 0 हो गया आपके पास। आयोटा को मल्टीप्लाई किया आयोटा से आयोटा स्क्वायर और ये 0, तो ये आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, वो वैल्यू अगेन आपने पुट की, माइनस कॉमन लिया आपने, तो 1 0 0 1 ये अगेन हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, एक इकाई आयु है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो अगेन हमारे पास -I2 है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू है जो -I2 है। सेकंड जो केस है हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू -BA इक्वल टू -C। तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करेंगे, वो हमें मल्टीप्लाई करना है सिंपल ए और बी को, ए को लिया हमने, बी को लिया और मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। इसमें से आपने आयोटा को माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 0 आयोटा आयोटा 0 ये बनता है और ये आपके पास मैट्रिक्स C है, ये हो गया आपका -C। सेम आपके पास -B, तो माइनस हमने बाहर कंसिडर किया और मैट्रिक्स B और A की वैल्यू यहाँ पे पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एज ए रिजल्टेंट 0 आयोटा आयोटा 0 ये बनता है और ये आपका C है, तो -BA इक्वल टू भी -C है। तो आप देख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू -BA वो -C है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कंसिडर करेंगे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास प्रूव दैट कोस स्क्वायर एल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स के तो 0 आना चाहिए। 0 में वो केस क्या है, केस है वेयर एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2m - 1 π/2, जहाँ पे m जो है वो एलिमेंट ऑफ n है, m की जितनी वैल्यू हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर से है। 2m - 1 ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये नंबर आपका ओड है, एक विषम संख्या है, तो जितने भी विषम π/2 हैं उन पे हमें इसको कंसिडर करना है, जैसे π/2 3 π/2 5 π/2, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। तो सबसे पहले सिंपल वही तरीका, दो मैट्रिक्स हैं, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, जैसे आप करते हैं
कोस स्क्वायर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया आपने, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो जो मल्टीप्लिकेशन हमारा मेथड है उसी से हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये फॉर्मेट निकल गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें से आपने कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से हमें कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हमारे पास बनता है। ऐसे ही हमने जो सेकंड है हमारे पास, इससे हमने कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन लिया है, तो हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद हमने थर्ड में से साइन अल्फा कोस बीटा कॉमन लिया है, जिसमें हमें कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फोर्थ एलिमेंट में से हमने साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास आपने देखा कि जो नई मैट्रिक्स हमें बनती है वो हमारा फॉर्मूला है। तो कोस अल्फा कोस बीटा ये हमारा कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है, और उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया गया। तो आपने देखा कि इसमें जितने भी एलिमेंट है उसमें कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा है, और इसी नंबर को हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो कोस है, इसका एंगल है अल्फा माइनस बीटा, और एंगल जो अल्फा माइनस बीटा है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है आपके पास 2m-1 π/2। ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब हमें पता है कि जो कोस फंक्शन है हमारा वो ओड नंबर पे, ओड π/2 के ओड मल्टीपल पे वो हमारा जीरो होता है, जैसे कोस π/2 कोस 3/2 कोस 5/2 पे जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने हमारा जो ये नंबर है कोस जो है वो π/2 के ओड यानी विषम नंबर पे जीरो होता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आपकी है जीरो। तो हमने इस फंक्शन को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आता है जीरो।